जब मैं अपने पुराने अपार्टमेंट में उसके सामने खड़ी थी, मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। 4 सालों से मैं उसकी सुरक्षा जाल थी और अब उस डोर को काटने का समय आ गया था। ये मेरा जीवन रक्षक था, गुस्से भरे प्रकोपों, तुच्छ शब्दों और वित्तीय दबाव से मेरी मुक्ति। हम अपने गृहनगर को मेरी नौकरी के लिए छोड़ चुके थे, एक नई शुरुआत जो जल्द ही बिगड़ गई। वह खाली बैठा रहता था, जबकि मैं बिलों और उसकी महंगी आदतों के बीच जूझ रही थी। हमारा घर उसकी आलोचनाओं से गूंजा था, उसके खराब मूड्स उसके गांजे की निर्भरता से और बढ़ जाते थे। मैं उसका व्यक्तिगत बैंक, उसकी रसोइया, उसकी भावनात्मक मारपीट का शिकार थी। अप्रैल में मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत जुटाई, उसे बताया कि मैं अब ये जीवन नहीं चाहती। उसकी प्रतिक्रिया? क्रोध। हमारे अपार्टमेंट के दरवाजों का गड़गड़ाहट भरा बंद होना, इतना जोर से कि वह नाजुक शांति टूट गई जिसे मैं पकड़े हुए थी। वह मेरे कार्यक्षेत्र में घुस आया, अपमानों की बौछार की जो एसिड बारिश की तरह चुभ रहे थे। उसी क्षण मैंने खुद से वादा किया, यह खत्म होता है। उसका गुस्सा मुझे संदेह था, डर में जड़ें जमाए था। उस आराम को खोने का डर जो मैंने प्रदान किया। एक घर, खाना, एक कार। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, उसके परिवार से कोई संबंध नहीं था। सिर्फ एक दोस्त था जो शायद उसे आश्रय दे सकता था। इस गर्मी, वह 1 हफ्ते के लिए शहर छोड़ने वाला था। वह मेरा मौका था मुक्त होने का। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे एक संगठन से जोड़ा था जो मुझे मेरा लीज तोड़ने में मदद कर सकता था। लेकिन मैं उसे कैसे बता सकती थी? उसे कैसे चेतावनी दे सकती थी कि वह तैयार हो जाए बिना किसी और विस्फोटक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किए? मैं पतली बर्फ पर कदम रख रही थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसके ये जानने के विचार से कि मेरी माँ कहाँ रहती हैं, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मुझे मजबूत रहना था। जब वह मेरी योजनाओं से अनजान था, हम एक नाजुक शांति बनाए रखे हुए थे। मैंने यहाँ तक कि उसकी आगामी यात्रा के लिए मदद की पेशकश की, एक चाल उसे मेरे निशान से दूर रखने के लिए। जुलाई तक मैं आज़ाद थी। मैं अपने अपार्टमेंट में भाग गई थी, सभी संपर्क काट दिए थे। अब मेरा ध्यान ठीक होने पर था। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड ने मेरे पक्ष में साजिश रची थी। उसे एक नौकरी मिल गई थी, उसका खुद का एक स्थान। जब मैंने आखिरकार उसे खबर दी, वह तबाह हो गया। उसने बदलाव का वादा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना भविष्य देखा था और उसमें वह नहीं था। अब वह सिर्फ एक ब्लॉक किया हुआ नंबर है और मैं आशान्वित हूँ, एक उज्जवल कल की दहलीज पर खड़ी हूँ।